इतिहास के पन्नों से आपको कुछ अवगत कराना चाहते हैं और भारतीय राजनीति में कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआईएमएल का क्या योगदान है बिहार में और भारत में, वो आपको थोड़ा बहुत बताने वाले हैं। क्योंकि ये वीडियो अगर बनाने लगे तो बहुत ही लंबा हो जाएगा, इसलिए हम आपको शॉर्टकट में बताने का प्रयास करेंगे। बिहार में विधानसभा चुनाव आने को है और बिहार की राजनीति गलियारों में तमाम पार्टियों ने हुंकार भरना शुरू कर दिया है। इसी क्रम में भाकपा माले ने भी अपनी ताकत को दिखाते हुए 2 मार्च को गांधी मैदान में लाल झंडों से लाल कर दिया। एक समय था जब लोगों को लगता था कि भारत या बिहार से वाम दल खत्म हो गया, लेकिन राजनीति में कोई पार्टी खत्म नहीं होती। दोस्तों वाम दलों में खासकर भाकपा माले का संघर्ष बिहार की राजनीति में बेहद ही महत्वपूर्ण रहा है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के 3 शाखाएं हुई। 1964 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से अलग होकर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के कुछ नेताओं ने सीपीआईएम बना लिया। कारण बताया गया, कम्युनिस्ट पार्टी की विचार में बदलाव आ गया है, समझौतावादी हो गई है। लेकिन सीपीआईएम के विचारधारा से भी कुछ लोग नाखुश थे और 22 अप्रैल 1974 में लेनिन के जन्म दिवस पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी में एक और शाखा ने नक्सलवादी आंदोलन में जन्म लिया। सीपीआईएमएल उस टाइम बनाई गई जब नक्सलवादी आंदोलन चल रहा था। पहले महासचिव चारू मजूमदार थे, जिनके आंदोलन से सरकार घबरा गई और चारू मजूमदार को कैद कर लिया गया। बताया जाता है कि उनकी क्रांतिकारी विचार से उस समय की सरकार में इतना डर पैदा हो गया था कि चारू मजूमदार की हत्या जेल में ही करा दी गई। लेकिन चारू मजूमदार की हत्या के बाद भी आंदोलन और तेज हो गया और वामपंथी दलों में आक्रोश का माहौल और भी बढ़ गया। लेकिन राज्य की सरकार बर्दाश्त नहीं कर पाई और सीपीआईएमएल को प्रतिबंधित करना पड़ा। लेकिन पार्टी के नेताओं ने उस समय भी हार नहीं मानी और एक नए पार्टी का जन्म दिया, जिसका नाम रखा गया आईपीएफ। आईपीएफ के बैनर तले ही जब किसान 19 अप्रैल 1986 को एक विरोध सभा कर रहे थे अरवल में, तब पुलिस ने भूमिहीन किसानों, मुख्य रूप से दलितों के ऊपर विरोध सभा जो कर रहे थे दलित और गरीब, गोलियां चलाई, जिसके परिणाम स्वरूप बिहार के अरवल में 23 लोग मारे गए, नरसंहार हुआ। नागरिक अधिकार कार्यकर्ताओं ने नरसंहार को गरीब लोगों के आंदोलन को नक्सली करार दिया। रणवीर सेना जैसे अमीर जमींदारों की निजी सेनाओं के कहने पर यह नरसंहार किया गया। नरसंहार के विरोध में माले यानी आईपीएफ द्वारा विधानसभा का घेराव किया गया और आंदोलन चलाया गया। लगभग उसी समय गांधी मैदान में इतनी बड़ी सभा की गई आईपीएफ के द्वारा कि उस समय के पत्रकारों के द्वारा बताया जाता है कि लगभग 100 किलोमीटर से दूर लोग पैदल गए थे। दोस्तों, 90 के दशक में बिहार की सामाजिक और राजनीतिक रूप से पिछड़े गरीबों, दलितों और वंचितों की लड़ाई लड़ने का काम आईपीएफ यानी भाकपा माले ने जोर शोर से किया। उन तमाम कमेरा वर्गों को एकजुट कर आंदोलन तैयार किया और जिस वक्त सीपीआई लगभग बिहार में अपना जनाधार खो चुकी थी, उस वक्त भाकपा माले ने उन दोनों पार्टियों को संजीवनी देने का काम किया। दोस्तों, आईपीएफ के बैनर तले ही 1989 में आरा से पहली बार 1989 में आईपीएफ ने अपनी दम पर पहला सांसद भेजने का काम किया।
माले की जमीनी स्तर की लड़ाई शुरू से ही गरीब और दलितों के लिए, भूमिहीनों के लिए रहा है। जमीनी स्तर पर अगर देखा जाए तो पूरे बिहार में एक माले ही है जो सारी पार्टियों को छोड़ करके सच्ची लड़ाई लड़ने का काम गरीबों के लिए करती है।